हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-2025। तो इसके विषय में सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखिए और आपको ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। तो ये जो परीक्षा है इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा हर साल गरीब परिवार के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु एनएमएमएस छात्रवृत्ति को दिया जाता है। एनएमएमएस स्कॉलरशिप कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को दिया जाता है। तो 9वीं से और 12वीं तक के जो बच्चे हैं जब आप इन कक्षाओं में आएंगे तब आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यह परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी द्वारा आयोजित की जाती है। यह एक छात्रवृत्ति परीक्षा है। इस छात्र योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2008 में किया था। यह स्कॉलरशिप गरीब बच्चों को जो कि किसी सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हैं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के तौर पर प्रदान की जाती है। इसमें सालाना 12,000 रुपये अर्थात प्रति माह 1,000 रुपये 4 साल तक दिए जाते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए आवेदनकर्ता भारत का मूल निवासी होना चाहिए। आयोजित परीक्षा में विद्यार्थी का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एनएमएमएस छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी के कक्षा 7 में कम से कम 55% और एससी और एसटी के लिए 5% की छूट है, मतलब 50% अगर इनके मार्क्स हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी को किसी सरकारी स्कूल या राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए और जो अभिभावक हैं उनकी आय 3.5 लाख रुपए प्रति साल से प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्ति में ऐसे छात्रों को सालाना 12,000 रुपये की मदद की जाएगी। गरीब बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और अशिक्षा को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कई बार बच्चे पैसे न होने के कारण छोड़ देते हैं पढ़ाई, तो उसके लिए इस छात्रवृत्ति को तो किसी भी बच्चे की पढ़ाई न छूटे आगे की कक्षाओं में, इसके लिए इसको लाया गया है। इस स्कॉलरशिप के लिए क्या अपात्रता है? जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आर्य नहीं है, मतलब वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से रुपये 3,50,000 से अधिक है वो लोग भी इसके लिए अपात्र हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। छात्रवृत्ति में जो रुपए दिए जाते हैं, जो छात्रवृत्ति का प्रोत्साहन राशि है वो कितनी है? वो हर महीने 1,000 रुपये, पीछे भी मैंने बता दी है इस वीडियो में। 12,000 रुपये सालाना हुई है 9 से 12 तक, जो कक्षा 9 से जब कक्षा 12 में हम पढ़ेंगे तब दी जाएगी। 4 साल के लिए कुल मिलाकर इसमें 48,000 रुपये मिलेंगी। तो काफ़ी हद तक आपकी टेंशन दूर होने वाली है अगर इस परीक्षा को पास कर लेंगे, तो इसकी जमकर तैयारी कीजिए। इस परीक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। यह परीक्षा 2 पालियों में होती है। इसमें शैक्षिक योग्यता तथा मानसिक क्षमता परीक्षण के साथ साथ हिंदी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की भी जांच की जाती है। परीक्षा हेतु कक्षा 7 व कक्षा 8 का पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आप 7वीं क्लास पढ़ चुके हैं और 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जो 7वीं क्लास है उसको आप उसका रिविजन कर सकते हैं। जो 8वीं में जो पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए, तो इस परीक्षा को आप आसानी से पास कर पाएंगे। इस परीक्षा में जो विषय आएंगे वो मानसिक योग्यता मैट और शैक्षिक योग्यता सेट, ये 2 परीक्षाएं होंगी। तो इसमें 90-90 प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 90-90 होगी, पूर्णांक भी 90-90 होगा और ये 90-90 मिनट के ही प्रश्न होंगे और इसमें पास होना बिल्कुल आसान है। बस 40% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए और जो 32% मार्क्स चाहिए इसमें एससी और एसटी लोगों के लिए। तो बिल्कुल आसानी से पास कर पाओगे। आप ज़रा थोड़ी भी मेहनत कर लोगे तो आप इसको बिल्कुल आसानी से परीक्षा को पास कर लोगे। मैट में जो मानसिक योग्यता परीक्षा है उसमें मानसिक योग्यता में जो हमारी रीजनिंग वगैरह आती है, इसमें रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सादृश्य, वर्गीकरण, संख्यात्मक प्रश्न और छिपे हुए आंकड़े आदि से संबंधित प्रश्न 45 होंगे। हिंदी के 25 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी के 20 प्रश्न होंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आसानी से इस परीक्षा को पास कर पाएंगे और आपकी जो पढ़ाई की टेंशन है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। पैसे से संबंधित आर्थिक रूप से आप सक्षम हो पाएंगे आगे की कक्षाओं को पढ़ने के लिए। और सेट की बात करें वहीं पर, तो विज्ञान में 35 प्रश्न होंगे। सामाजिक विज्ञान के इसमें जो हमारा इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल है उसके 35 प्रश्न होंगे और गणित के 20 प्रश्न होंगे। तो ये इस परीक्षा को पास करना भी आसान है क्योंकि 7th और 8th पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो उनको आप 7th पहले ही पढ़ चुके हैं और 8th पढ़ रहे हैं, तो उसको ध्यान से एक बार रिविजन करके अच्छे से इस परीक्षा को आप पास कर पाएंगे। तो कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है जो इस परीक्षा को पास ना कर पाएं आप। इस परीक्षा से संबंधित जानकारी और परीक्षा का माध्यम तो हिंदी और अथवा अंग्रेजी दोनों में होगी। जो परीक्षा का शुल्क है तो आपको कोई परीक्षा का कोई शुल्क नहीं देना है, अर्थात फॉर्म भरने में या किसी चीज़ में आपको कोई पैसे नहीं देने हैं।
आगे अगर इसमें रीचेकिंग की बात आती है तो रीचेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है, पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। यात्रा भत्ता, तो अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस की बात चाहिए, अगर आपको कहीं परीक्षा देने जाना है किसी केंद्र पर, तो उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। केवल आपकी जो परीक्षा है वो फ्री है, मतलब उसमें आपको आवेदन देते में आवेदन जब आप कर रहे हैं तो उस टाइम कोई फीस नहीं देनी है। बाकी और चीज़ें आपको अपने स्वयं अपने विवेक से करनी होंगी, अपने खर्चे पर। अनुचित साधन जो अनफेयर मीन्स हैं, तो इस बातों का ध्यान रखना है कि हमें परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी अन्य के स्थान पर ना बैठे, चिल्लाएं नहीं, कानाफूसी ना करें और किसी भी प्रकार से अदला बदली ना करें अपने जो आपको जो सीट दी गई है। और कोई भी आपको फ़ोन, कैलकुलेटर या नकल पर्चा कुछ भी नहीं लेके जाना है अंदर। और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके एडमिट कार्ड पर दी गई हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ के तब परीक्षा में जाएं। आगे इसमें अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो हमें जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है और जो हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। मतलब जो भी हम इसमें अपना आरक्षण मांग रहे हैं उसकी हमें संबंधित प्रमाण पत्र हमें लगाना होगा। और जो प्रमाण पत्र है वो जो अंतिम तिथि है उससे पूर्व का होना चाहिए। और आवेदन पर के इस पत्र के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र अगर अपलोड नहीं करते हैं तो सामान्य श्रेणी में काउंट होंगे आप लोग। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा संबंधित सभी सूचनाएं, निर्देश, संकेत हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लें और तब आप इसमें अप्लाई करें। और ध्यान रहे कि सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आप उन्हें प्रॉपर लगाएं। अब बात आती है इस परीक्षा को पास कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें। तो छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने के लिए पाठ्यक्रम को विभाजित करना चाहिए, छोटे छोटे उसमें बांटें इसे कि क्या क्या आता है चैप्टर वाइज। पिछली जो परीक्षा में जो प्रश्न पत्र हुए हैं, पीछे जो उनकी परीक्षाएं हुई हैं उनको हल करें। जो ओएमआर सीट होती है उत्तरों को चिन्हित करने के लिए, उसको भरने का प्रयास करना चाहिए। जो एनसीईआरटी और जो राज्य बोर्डों की जो किताबें हैं, आपकी जो अपनी किताबें हैं, उनको पढ़ें अच्छे से, याद करें, नोट्स बनाएं उनके। और जो मॉडल पेपर दिए गए हैं अभ्यास के लिए, उनके जो पेपर का पैटर्न है, क्या टाइम मिलता है, उनका विश्लेषण करें अच्छे से, उन पर विवरण तैयार करें। और बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं पूरे पैटर्न के पर आधारित। और उनमें जो प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं वो भी उपलब्ध होते हैं उनमें। दूसरा, उनमें जो हमारी पीछे की परीक्षाएं हुई हैं, जो पीछे परीक्षाएं हुई हैं, उनके संबंधित प्रश्न पत्र भी दिए होते हैं। और तनाव मुक्त होकर तैयारी करें और कोशिश करें कि परीक्षा में हम पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाएं। और जितना आप अच्छा प्रयास कर लेंगे आप उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। पूरी जुनून के साथ तैयारी करें, पैशन के साथ। और अपने माता पिता का जो आगे की कक्षाओं में जो आर्थिक बोझ पड़ने वाला है उसको कम करने का प्रयास करें और सफलता ज़रूर मिलेगी। और हमेशा कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अच्छी सी मोटिवेशनल लाइनें पढ़ें और मोटिवेशनल कोट्स पढ़ें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें, प्रेरित करते रहें परीक्षा को पास करने के लिए। और पॉजिटिव माइंड सेट जरूर रखें, एक्स्ट्रा तनाव ना लें बिल्कुल भी।